बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। तो मेरे अजीजों, इसको हम जब इसके पहले खत की रीडिंग कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब भी हमने इस बात को सीखा था कि खुदा का बंदा ऐसे लोगों से हमें मुताहिद रहने के लिए कहता है कि ऐसे भी बहुत सारे खादिम हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होने का जो है वो इकरार नहीं करते, यानी कि वो लोग जो इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु मसीह खुद खुदा है और वो इंसान का रूप लेकर जो है इस दुनिया में आया, जो इस बात का इकरार नहीं करते, इस बात को मानने से इनकार करते हैं। खुदा का बंदा कहता है गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह यही है, यानी कि यीशु मसीह की अलूहियत ही है, ये है यीशु मसीह की कुदरत ही ये है कि वो खुद खुदा था। वो आसमान को छोड़कर मुझसे और आपसे मोहब्बत का इजहार करने, मुझे और आपको गुनाहों से छुड़ाने, मुझे और आपको मौत से छुड़ाने, मौत से निजात दिलवाने, मौत से छुटकारा दिलवाने के लिए जो है वो इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आया। और मेरे अजीजों, जब हम उसकी इस अलूहियत से, जब हम उसकी इस खुदाई से इनकार करते हैं, तो खुदा का बंदा कहता है जो लोग ऐसा करते हैं, खुदा ना करे कभी हम ऐसा करें, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, खुदा का बंदा कहता है वही मुखालफे मसीह हैं, वही गुमराह करने वाले लोग हैं। और फिर खुदा का बंदा खबरदार करता है, कहता है अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। तो मेरे अजीजों, वो लोग जो खुदा के कलाम को ठीक से पढ़ते और ठीक से जानते हैं, वो तो ऐसे झूठे और बुरे खादमों के या ऐसे उस्तादों के हाथ जो है नहीं चढ़ते, लेकिन मसीही कम्युनिटी में, मसीही घरानों में ऐसे भी बहुत सारे मासूम लोग पाए जाते हैं जिनको मसीह यीशु के मुजस्सम होने का, इस कुदरत का जो है नहीं पता और नहीं इस बात का अंदाजा, तो वो ऐसे झूठे उस्तादों के हाथ चढ़ जाते हैं और यीशु मसीह की खुदाई से जो है वो इनकार कर बैठते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है जो मैंने मेहनत तुम्हारे दरमियान में की गई है, यानी कि यीशु का कलाम जो हमारी जिंदगियों में कलाम का बीज बोया गया है, खुदा का बंदा कहता है मैं नहीं चाहता कि वो मेहनत सारी जो है वो जाया कर दो, क्योंकि जब हम हक की राह से हटकर बुरे रास्ते पर चले जाते हैं, झूठे रास्ते पर चले जाते हैं, तो मेरे अजीजों वो जिंदगी जो मैंने और आपने यीशु मसीह में होते हुए पाई है, उससे हम पीछे हट जाते हैं, उसको हम गवा देते हैं, उसको खो देते हैं। और खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल जो है मेरी और आपकी इस खत के वसीला से उस वक्त की भी मसीही कलीसिया की तवज्जो इसी तरफ करता है कि ये मेहनत जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, हम जो उसकी कुदरत को जान चुके हैं, हम कभी भी झूठे उस्तादों के पास ना जाएं, ना उनकी सुने। और आगे एक और सख्त बात खुदा का बंदा कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। यानी कि वो शख्स जो पहले मसीह में था, पहले यीशु से मोहब्बत भी करता था, यीशु के साथ भी चलता था, लेकिन अब वो आगे बढ़ गया और अब जो है वो पहली जो तालीम उसने पाई थी, अब वो उससे हट गया है, उससे गुमराह हो गया है, उस पर कायम नहीं रहा। खुदा का बंदा कहता है उसके पास खुदा नहीं है, और कहता है जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी, यानी कि मैंने और आपने, हमने जो बचपन से तालीम अपने खादमों से पाई है, जो कुछ हमने यीशु मसीह के बारे में जाना है, जिस तालीम को हम जानते और मानते और उस पर ईमान रखते हैं, मेरे अजीजों, मुझे और आपको और वो सारे खादिम जो अंजील की मनादी करते हैं, हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस तालीम पर जो है वो कायम रह सके। और मेरे अजीजों, इंसान होते हुए हमारे लिए इस चीज पर कायम रहना जो है वो मुश्किल बात है। इसीलिए खुदावंद यीशु ने जो है रूहुल कुद्स को भेजा ताकि वो हमारी मुश्किलात में जो है हमारी मदद कर सके, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद कर सके। और इसीलिए मेरे अजीजों, मैं भी हमेशा इस बात के लिए इनकरेज आपको करती हूँ। यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को यही कहकर गया कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। तो मेरे अजीजों, जब आपको कुव्वत का लिबास मिल जाता है, रूहुल कुद्स मिल जाता है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो खुदावंद का कलाम बताता है कि फिर आप जो है वो जोर आवर हो जाते हैं और पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों में आपकी कमजोरियों को दूर करती और आपको गाइड करती है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, होली स्पिरिट के साथ मुझे और आपको हमेशा फिल होना जरूरी है, क्योंकि जब रूह हमारे अंदर है, खुदा का रूह हमारे अंदर है, तो मेरे अजीजों फिर मेरे और आपके दिल और जहनों से खुदावंद के कलाम को कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि खुदा का रूह जो है खुद हमें मुकम्मल तौर पर
परफेक्ट तरीके से जो है वो गाइड करता है। और जब हम इसी तालीम पर जो हमने खुदावंद के कलाम में से पाई है, जब हम इस पर कायम रहते हैं, जब हम इस बात को जानते और इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुद खुदा जो है आसमान छोड़कर इंसान का रूप लेकर मुझे और आपको नजात देने के लिए आया, तो खुदा का बंदा कहता है अगर हम इस बात पर कायम रहते हैं, इस तालीम पर कायम रहते हैं, तो फिर कहता है उसके पास, हमारे पास बाप भी है और बेटा भी है। लेकिन अगर कहता है अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, यीशु के खुदा होने की तालीम ना दे, तो खुदा का बंदा कहता है तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो। तो मेरे अजीजों, अब आप खुद देख लें, हर बात में खुदावंद का कलाम जो है हमें हर एक से मोहब्बत करने को कहता है, हर एक का एहसास करने को, हर एक का ख्याल करने को कहता है। लेकिन ये एक खास चीज है, खुदावंद का बंदा कहता है कि ऐसे उस्तादों से, ऐसे खादमों से खबरदार रहो। अगर कोई भी उस्ताद जो है आपके घर में आता और इस बात का इनकार करता है, यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इकरार करता है, इस बात से इनकार करता है कि यीशु जो है वो खुदावन नहीं है, तो खुदा का बंदा कहता है ऐसे खादमों को, ऐसे उस्तादों को ना अपने घर में आने दो और ना उनको सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में जो है शरीक होता है। तो मेरे अजीजों, फिर खुदावंद का बंदा पहले कहता है वो लोग जो ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो वो खुदा बाप के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। तो फिर जो लोग ऐसे लोगों को अपने घर आने देते हैं वो भी फिर उसी के बराबर हो जाते हैं कि उनका भी खुदा के साथ जो है वो कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि जो कोई भी हमारे यीशु की अलूहियत का इनकार करता है, जो भी हमें इस किस्म की तालीम देने की कोशिश करता है या देता है कि हम यीशु मसीह की अलूहियत से जो है उसका इनकार कर दें और हम दूसरी तरफ हो जाएं, हमें गुमराह करना चाहता है, मेरे अजीजों, ऐसे उस्तादों के लिए कभी भी अपने घरों के दरवाजे ना खोलें, ना उनके गिरजा घरों में जाएं, ना उनके पास खानों के लालच के लिए जाएं, ना अपने बच्चों की तालीम के लालच के लिए जाएं। क्योंकि याद रखें, झूठी तालीम देने वाले हमेशा जो है इंसान को लालच बहुत ज्यादा देते हैं। कभी कहते हैं हम आपके बच्चों को कपड़े लेके देंगे, आपके बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाएंगे, ग्रोसरी भी कराएंगे। तो याद रखें मेरे अजीजों, लालच के पीछे कभी भी सच्चे खुदा को, जिंदा खुदा को ना छोड़ें। क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह की कुदरत से उसका इनकार कर देता है वो यीशु के साथ आसमान की बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं होगा। और मसीही होते हुए मेरे अजीजों, ये बात मैं और आप हर रोज इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि मुझे और आपको हर रोज इस बात को याद रखना, रिमाइंड करना जो है वो जरूरी है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, हम मौत के वारिस नहीं, हम आग के वारिस नहीं। और मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते और उसके साथ चलते हैं, तो मुझे और आपको हमारी निगाहें जो हैं वो हमेशा की जिंदगी ही की तरफ रखनी है, यीशु मसीह की तरफ रखनी है। और यीशु मसीह की तालीम से बाहर आउट हमें कोई करके कोई और तालीम देना चाहे, तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो करने की, ऐसे लोगों को सुनने की, ना उनके साथ किसी किस्म की बहस करने की, ना उलझने की हमें कोई जरूरत नहीं। बल्कि हमें खुदावंद के कलाम को पढ़ना और जो ठीक तरीके से उस पर अमल करना, यही हमारे लिए जरूरी है। और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते और इस पर अमल करते रहेंगे, तो खुदा का रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में हमेशा काम करता रहेगा। सो हमेशा सच्चाई से खुदावंद के साथ चलते रहें, सच्चाई से उसकी हजूरी में आगे बढ़ते रहें, दुनिया की कभी परवाह ना करें, झूठे उस्तादों, झूठे गवाहों, झूठे नबियों के चक्करों में कभी ना पड़ें। ये वही लोग हैं जो आपको आसमान की बादशाही से दूर रख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा की जिंदगी से हमेशा की जिंदगी को जो है वो आपसे छीन सकते हैं। सो अपना ख्याल रखें, वो हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह में आपको मिली है उसका ख्याल रखें, उसको कायम रखें और खुदावंद के साथ जो है वो रास्तबाजी के साथ चलते रहें, ताकि खुदावंद यीशु की कुदरत जो है वो हमेशा आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में, आपके आने वाली नस्लों की जिंदगियों में जो है वो हमेशा काम करती रहे।